संकल्प भी इकट्ठे होते हैं, ये है आज का टॉपिक। हम हम सभी ने पानी की एक एक बूंद को बाल्टी या किसी बर्तन में टपकते हुए देखा है। यह भी देखा है कि इससे बर्तन या बाल्टी पानी से भर गई है। पानी का टपकना तो सिर्फ एक बूंद ही था, लेकिन बार बार लगातार टपकते रहने के कारण वह ज्यादा मात्रा में दिखने लगा। एक एक बूंद से भी यह 10-20 बाल्टी की बाल्टी भर गई। यह कैसे हो गया? यह संग्रह के नियम के द्वारा हुआ है। विचार भी इसी तरह, हम बार बार जो विचार करते हैं वही भी इकट्ठा होता है। जैसे विचारों की ऊर्जा इकट्ठी होती रहती है। एक एक बूंद जब भाप बनती जाती है तो विशाल बादल का रूप ले लेती है। ठीक वैसा ही परिणाम हमारे विचारों के द्वारा भी होता है। विचार अर्थात विचारों की ऊर्जा भी वाइब्रेशन के रूप में इकट्ठी होती रहती है। यदि विचार सकारात्मक होंगे तो संकल्पों की ऊर्जा के इकट्ठे होने के परिणाम भी सकारात्मक होंगे। यदि विचार व्यर्थ या नकारात्मक है तो संकल्पों की ऊर्जा के इकट्ठे होने के परिणाम भी नकारात्मक ही होंगे। विचार ऊर्जा को हम जहाँ भेजते हैं वहीं इकट्ठे होती जाती है। कोई दूसरी शक्ति उसके साथ प्रतिक्रिया ना करे। क्या क्रिया या प्रतिक्रिया करने से या वापसी भेजने से वह बदल भी जाते हैं और वापसी भी चली जाती हैं। जाने या अनजाने में विचारों की ऊर्जा जहाँ जिसके बारे में भेजी जाती है वहां संग्रहीभूत होती रहती है। निश्चित मात्रा में इकट्ठी होने के कारण वह ऊर्जा के परिवर्तन के नियम के अनुसार स्वतः वापसी उसी स्रोत पर लौट आती है जहां से वह उत्पन्न हुई थी। क्या विचारों का भार भी होता है? हाँ, हम सभी प्राय अपने व्यर्थ संकल्पों या व्यर्थ बातों के वर्णन की विवशता या परिस्थिति के बारे में बहानेबाजी लगाते रहते हैं। जैसे कि हम क्या करें जी, बात बात ही ऐसी थी, यह व्यक्ति है ही ऐसी, यह करता ही ऐसा, परिस्थिति ही ऐसी थी कि मैं ये कर नहीं पाई। ऐसे अनेकों व्यर्थ बातें हम बोलने लगते हैं। बातों की वर्णन या चिंतन हो जाता है पर हम चाहते नहीं हैं। विज्ञान कहता है कि विचारों या संकल्प में एक निश्चित किस्म की भार भी होता है। व्यर्थ या अशुभ संकल्पों का इकट्ठा होना अर्थात भार इकट्ठा होना अर्थात भार चढ़ना या चढ़ाना। समर्थ श्रेष्ठ शुभ विचारों का इकट्ठा होना अर्थात ऐसी ऊर्जा का इकट्ठा होना जो हल्की होती है और हम हल्का अनुभव करते हैं। विज्ञान व्यर्थ विचारों के बारे में भी बोलता है कि चिकित्सक विज्ञान या मनोवैज्ञानिक की माने तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान के दौर में प्रत्येक मनुष्य की मानसिक स्थिति एक निश्चित मात्रा में व्यर्थ वाली रहती है। एक समय था जिसे हम सतयुग कहते हैं। वह संभवतः ही व्यर्थ से मुक्त समय था, लेकिन वर्तमान समय जो भी मनुष्य है वह व्यर्थ से पूर्णतः मुक्त नहीं है। नंबरवार कम या ज्यादा मुक्त हो सकते हैं पर किसी भी मनुष्य की व्यर्थ से पूर्ण मुक्ति स्थिति नहीं है। अनुवर्ता में पूर्णता देखने का प्रयास करें। भार किसी को नहीं चाहिए। निर्भीर सब होना है, निर्भर सबको होना है, चाहते हैं, निर्भर सब होना चाहते हैं। जीवन है तो बातें भी होती है। जीवन संपूर्ण है, कोई भी पूर्ण नहीं। अपूर्णता में पूर्णता का व्यर्थ व्यर्थ बातें ही तो होंगी, लेकिन हमेशा अपूर्णता में पूर्णता देखने का प्रयास करें। बात ऐसी या ऐसी है, कोई ऐसा या वैसा है,
उस बात का या व्यक्ति का ऐसा वैसा होना तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, परंतु यह तो हमारे हाथ में है होता है कि हम अपने मन के कैसे संकल्प पैदा कर रहे हैं। कैसे ना ऐसी वैसी कोई भी संकल्प नहीं करना चाहिए। व्यर्थ, अशुभ, नकारात्मक सोचना है या समर्थ, शुभ, श्रेष्ठ सोचना है, इसका हमें ज्ञान भी होना चाहिए और हमेशा हम अपने विचारों को नियंत्रण करना चाहिए। इसीलिए श्रेष्ठ समर्थ संकल्प करते करते स्वयं को व्यर्थ विचारों की ऊर्जा से निर्भर रख सकते हैं। हम जितने हल्के होते जाते हैं, जीवन का उल्फ उठा सकते हैं और मुख शांति, ज्ञान, परमात्मा मिलन का अनुभव उठा सकते हैं। समर्थ, श्रेष्ठ और पॉजिटिव संकल्प की ऊर्जा इतना बड़ा काम करती है कि हमारे जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। जैसे कि हम अच्छे सोच जितना अच्छा सोचते जाएंगे उतना ही हमारा मन पॉजिटिव होता जाएगा और जितना नेगेटिव सोचते जाएंगे हमारा मन धीरे धीरे नेगेटिव की ओर बढ़ेगा और हमारा जीवन भी उसी तरह जैसे सोच रखेंगे वैसा ही हमारा जीवन बनता जाएगा। इसीलिए सदैव हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखना जरूरी है और सदैव हम क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। इतना ही सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर।